नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर पाल सिंह। और मिस्टर पाल सिंह आज अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के बारे में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और पाल सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में एज एन ब्रांच मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। पाल सिंह हमारे पास में लगभग 1.5 साल काम किया इन्होंने, और लगभग 1 साल पहले पाल सिंह ने हमारे पास से दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया था। लेकिन उसी दौरान पाल सिंह ने नीवा बुपा में रहते हुए अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पाल जी से जानते हैं कि अब उनका क्या क्लेम आया है, किस चीज का क्लेम आया और परिवार के किस सदस्य का क्लेम आया है, जिसके जिसके चलते वो नीवा बुपा या नीवा बुपा की सर्विसेज से काफी संतुष्ट हैं। और तो पाल सिंह जी, पहले तो ये बताओ कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपके पास पहले से है, जब हमारे पास आप ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। ये तो मैंने अपने दर्शकों को बता ही दिया। अभी जो क्लेम आया है वो किसका आया है परिवार में और किस चीज का आया है? सर, जो कंपनी में ना, जब उस टाइम में तो 2.5-3 लाख का पॉलिसी होती है ना कंपनी की तरफ से। लेकिन मैंने ये सोचा जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब तक हुए ना, तो मैंने आपसे अलग और साथ में 90 लाख का टोटल लेके 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी। उसके मैं 23,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहा था। और अभी जो क्लेम आया मेरी वाइफ का आया है, तो उनके ना क्रिएटिनिन का इश्यू आ गया था। क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने लग गया, क्रिएटिनिन काफी बढ़ गया था, जिसके कारण उनको एडमिट कराना पड़ा। पाल जी, शॉर्ट करते हैं वीडियो को। पॉलिसी कब ली थी एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए, कितने समय पहले ली थी? 2022 में ली थी। 2022 में ली थी पॉलिसी, 2025 चल रहा है आज। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो आप बोल रहे हो क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिन जो बढ़ा हुआ है वाइफ का, आपकी किडनी डैमेज के आपको संकेत हैं यहाँ पे। तो शायद अभी डायलिसिस भी हो रहा है अभी हम जब बात कर रहे हैं। कितने डायलिसिस हो चुके हैं? दोस्तों, 2 डायलिसिस इनकी वाइफ के हो चुके हैं। और आपको क्लेम अप्रूवल आने में या डिस्चार्ज की अप्रूवल आने में नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई सर। हाथों हाथ अप्रूवल मैंने डालने के बाद, लेकिन हॉस्पिटल वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मतलब ये डालते अप्रूवल आएगी ये। मैं आप डालो तो सही, मैं कंपनी में काम कर चुका हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने क्लेम डाला, और वो हॉस्पिटल वाले कह रहे थे इतनी जल्दी अप्रूवल हमारी आती है, इतनी में बहुत जबरदस्त सर्विस दे रही है। तो आप फुली बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और छोटा सा पाल जी, क्या आपने ये प्लान करके पॉलिसी ली थी या मैडम? प्लान कुछ नहीं था सर। प्लान तो ये मैं तो एक जस्ट कस्टमर के पास जाते थे, कस्टमर कई बार पूछ लेता है कि आपके पास खुद की है हेल्थ पॉलिसी, हमें देने आ गया। तो मैं कहता था ये देखो मैंने ले रखी है, मैं पॉलिसी निकाल के आके रख देता था, उससे भी मेरे कस्टमर कन्वर्ट होते थे। लेकिन ना, अपने फ्यूचर की जो चीज, ये अच्छी चीज है। अगर आपने सारी उम्र में जितना पैसा कमाया, हेल्थ कभी बीमारी ऐसी आ जाए, वो सारा पैसा वैसे ही लग जाता है। और मेरे साथ हो चुका है। जैसे 2013 में फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको बाद में शुगर बता दी थी, बाद में उनकी पॉलिसी नहीं हुई। और मैं जो भी कमाता था 2021 तक मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए बीमारियों में। तो दोस्तों, एक बात यहाँ से कि मैं कई बार आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। कई दोस्त मजाक भी करते हैं, कुछ लोग सीरियसली इसको सोचते भी हैं। वो आपका पार्ट है, आप कुछ भी जैसे मर्जी सोच सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी नॉलेज की वजह से या मेरे बोलने की वजह से अगर समाज में छोटा सा मैसेज भी जाए, तो मैं बस अपनी वो ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आपने हेल्थ इंश्योरेंस, ये नहीं होता मेरा मतलब उस वीडियो में कि आप मुझसे ही लीजिए या मेरी ही ब्रांच में आके लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर प्लान कीजिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस को दरकरार साइड में रख के ऐसी सेविंग्स कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए होता है, जब आप क्लेम आ जाता ना, तो जब कहते हैं हमारी अब कर दो। मेरे साथ महीने के अगर 30,000 रुपए बचा रहे हो, आप वो 30,000 रुपए मत बचाओ। उस साल के लिए आप एक बार अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 45 तक की एज है ना, उसमें आपकी आपकी वाइफ की और 2 बच्चों की पॉलिसी लगभग 30,000 के राउंड राउंड पॉलिसी आ जाती है आपकी, 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड वाली। तो अपने लिए वो पॉलिसी लो। और उसके बाद अगर आप सेविंग 10,000 भी कर रहे हो ना महीने की, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रूटफुल रहेगी। क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और आप 30,000 रुपए महीने के हिसाब से बचाते रहे, तो किसी एक दिन जाके बीमारी या कोई दुर्घटना दस्तक दे देगी। आपकी सारी सालों की कमाई एक दिन में हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। और हॉस्पिटल में कोई डिस्काउंट चलते हैं क्या जी? नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं करते। कदे कोई अवेयर रहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लोग सिर्फ ये बताते हैं कि आप सेविंग्स कर लीजिए।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेविंग से पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। एक बार फिर से आपको वीडियो के अंत में यही बोलूंगा एक छोटी सी लाइन की हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जीवन भर की जो कमाई है, जमा पूंजी है, उसको सेव करता है।